हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल में हमसे क्या कहा गया है। इन फिगर OA is equal to OB, OD is equal to OC. Show that triangle AOD is congruent to triangle BOC. एंड सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है AD is parallel to BC. तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पर हमें इस एग्जांपल के साथ एक फिगर भी गिवन है और गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि जो OA है वो B की इक्वल है, OD OC की इक्वल है और सबसे पहले ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC. अब दोस्तों, जब भी किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है ना, तो उन दोनों ट्राइंगल्स को पिक कीजिए और देखिए उन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन। सो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, अब गिवन में देखें तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड। सबसे पहले तो मुझे पता है कि दोनों ट्राइंगल्स में जो OA साइड है वो OB की इक्वल है, OD साइड OC की इक्वल है। और क्या पता कर सकते हैं? अरे हाँ दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स को अगर ध्यान से देखें तो DC जो पूरी लाइन है वो BA लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें जानते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर जो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो फिर हम यहां पर कह सकते हैं कि जो एंगल AOD है वो एंगल BOC के इक्वल है। तो दोस्तों, यहां तक हमें अभी दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशंस मिल चुकी हैं और इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि इन दो ट्राइंगल में जो पहला ट्राइंगल है AOD, इसमें इसकी दो साइड्स यानी कि OA और OD दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स यानी कि OB और OC के इक्वल है और इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाले एंगल भी आपस में इक्वल है। तो दोस्तों, याद आया कुछ रूल? यस, SAS रूल। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड एंगल साइड रूल, बिकॉज इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हो और उन दो साइड्स के बीच में आने वाला एंगल इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को सिंबॉलिकली यानी कि उसकी नेमिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट्स से मैं लिखता हूं ट्राइंगल AOD। आप ODA भी रख सकते हैं, ADO भी रख सकते हैं, आपके विषय। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग दोस्तों ध्यान से करनी है। इसकी नेमिंग के लिए हम गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे और उसमें भी हम सबसे पहले एंगल की हेल्प लेते हैं, बिकॉज एंगल की हेल्प से नेमिंग करना बहुत ही आसान है। तो एक ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास एंगल से रिलेटेड कि जो एंगल AOD है वो एंगल BOC के इक्वल है, यानी कि दोनों ट्राइंगल में जो एंगल O है वो इक्वल है आपस में। तो यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो O है वो बिल्कुल सेंटर में है, तो इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो O है वो भी सेंटर में ही लाई करेगा। अब बाकी इंफॉर्मेशन तो देखिए हमारे पास साइड्स की है, इसकी हेल्प से नेमिंग कैसे करें? बहुत ही आसान है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? OA इज इक्वल टू OB और हमने अभी देखा कि जो एंगल O है वो एंगल O के इक्वल है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पर है, तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो B है वो भी फर्स्ट पोजीशन पर लाई करेगा। तो बस सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में हमने B और O की पोजीशन तो सेट कर ली, अब क्या रह गया? C ही तो रह गया, वो लास्ट में आ जाएगा। तो बस ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि जो AD लाइन है वो BC के पैरेलल है। ये कैसे प्रूव करें? स्टूडेंट्स देखिए, ये जो AD और BC लाइन है जिसे मैं पैरेलल प्रूफ करना चाहता हूं, इन दोनों लाइंस को जो ये AB लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है। और हमने लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में ये स्टडी किया था कि जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है और अगर वहां पर उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम उन दोनों लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं किसी तरीके से ये दिखा पाऊं कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो AD और BC लाइन है वो आपस में पैरेलल होगी। अब एंगल A और एंगल B को इक्वल कैसे करें? वैसे देखिए, ये दोनों एंगल्स दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, वो है ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC। और इन दोनों ट्राइंगल्स से रिलेटेड हमें एक इंफॉर्मेशन पहले से ही पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और दोस्तों, हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पर फोकस करूं तो इस नेमिंग की हेल्प से मैं एंगल्स को फाइंड आउट कर सकता हूं। जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल होगा, एंगल O एंगल O के और एंगल D एंगल C के इक्वल होगा। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे एंगल A और एंगल B इक्वल चाहिए और वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। बट साथ में इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन तो यही होगा कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल क्यों हुए, बिकॉज ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। बट इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा रीजन ये तो इसके लिए दोस्तों एक शॉर्ट वर्ड भी है हमारे पास, दैट इज CPCT। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। और ये हम जानते हैं ना कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो CPCT का मतलब हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। देखा कितना सिंपल है? तो बस अगर एंगल A और एंगल B इक्वल है तो हम कह सकते हैं AD और BC दो लाइंस हैं, AB इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर अगर एंगल A एंगल B इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो AD है वो BC के पैरेलल होगा। तो यही हमें प्रूव करना था। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।